अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, तो पिछले लेक्चर में हमने मतलब यानी पीईवी डिस्कस की थी, ठीक है। मतलब प्री एक्सपोजर सॉरी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी क्या थी, एक ट्रीटमेंट प्लानिंग थी, ठीक है। यानी एचआईवी इन्फेक्शन के लिए यानी एड्स के लिए क्या थी, एक ट्रीटमेंट प्लानिंग थी, ठीक है। इलाज का एक तरीका क्या था कि हमने मतलब इसके अबाउट हमने मतलब डिटेल पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी PREP यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। वो क्या थी, वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस थी। ये जो है ना, ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस देखते हैं। तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये अगर मैं सिंपली बता दूं तो ये भी इलाज का एक तरीका कार है। मतलब ट्रीटमेंट प्लानिंग है ना, मतलब इलाज का एक तरीका कार है जो कि यानी एचआईवी इन्फेक्शन के लिए मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो है ना, एड्स जिसे कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक मतलब STIS इन्फेक्शन है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। ये क्या यानी एड्स, तो इसके लिए क्या है, इलाज का एक तरीका कार है, ठीक है, जिसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो कि यानी एंटीवायरल्स यूज किए जाते हैं ना, एंटीवायरल्स। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस सबसे समझते हैं ना, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बिटवीन यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब इन दोनों के दरमियान क्या यानी डिफरेंस समझते हैं, मतलब फर्क समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्क है क्या। तो यहाँ पे जो है ना प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यहाँ पे जो है ना प्री प्री का यहाँ पे मीन यानी पहले, क्या यहाँ पे प्री मीन पहले, एक्सपोजर का मतलब है ना ये एक्सपोजर, यहाँ पे मीनिंग रहता है यानी आपका हैफन होना, कुछ होना। प्री एक्सपोजर यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस मींस एलेक्सिस कहते हैं, कहा जाता है यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, यानी आप इसे कह सकते हैं यानी एक थेरापी आप कह सकते हैं। यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एक थेरापी है ना, मतलब जैसा फिजियोथेरापी आता है, मतलब वर्जिश के जरिए जब किसी चीज का इलाज किया जाता है। यहाँ पे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मतलब जब एचआईवी इन्फेक्शन से इंसान जो है ना इन्फेक्टेड नहीं होता, ये तब लिया जाता है, बस डिफरेंस ये है। और ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट जो पिछले लेक्चर में बताया था, अगर इसके अबाउट डिटेल चाहिए तो आपको चाहिए कि मेरा पिछला लेक्चर देख ले, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट पोस्ट का यहाँ पे मतलब है बाद में, ठीक है, यानी बाद में, मतलब जब कुछ हैपन होता है ना, जब कुछ होता है ना, जैसा के तौर पर जब एचआईवी इन्फेक्शन होता है तो आपको चाहिए क्या, आप पीईवी ले लें, क्या पीईवी, ये फिर इलाज के लिए मतलब बेस्ट होता है, ठीक है। पीईवी यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये जो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है ना, ये मतलब क्या यानी एचआईवी इन्फेक्शन से पहले लिया जाता है, जब खतरा ज्यादा हो एचआईवी इन्फेक्शन का बचने के लिए। जब किसी मतलब इंसान के खतरा ज्यादा हो ना, मिसाल के तौर पर जिसके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो ना, मतलब ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, खासकर वो जो 3-4 शादियां करते हैं ना, मतलब वो तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं ना, मतलब जिसके पास सेक्सुअल पार्टनर्स ज्यादा होते हैं। तो ये जो है ना मतलब आपका क्या है यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब जब आप जो है ना एचआईवी से इन्फेक्टेड नहीं होते लेकिन आपके जिस्म के लिए एचआईवी के खतरा ज्यादा होते हैं, तो तब आपको चाहिए कि आप ये PREP ले लें। तो यहाँ पे भी एंटीवायरस इस्तेमाल किए जाते हैं ना, एंटीवायरस। सिर्फ यहाँ पे रेजिमेंट चेंज, रेजिमेंट का मतलब है मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का मजमुआ होता है ना, रेजिमेंट, ये एक प्रॉपर टाइम के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट्स, मतलब इसके जिस्म में बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स मतलब फायदे, इसे आप फंक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ही रेड्यूस द रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, मतलब आपके जिस्म में जो है ना एचआईवी इन्फेक्शन के खतरा को कम करता है ना। रेड्यूस द रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, मतलब आपके जिस्म में जो है ना एचआईवी इन्फेक्शन मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो है ना, इसके खतरात को कम करता है ये, मतलब ये जो PREP है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसी रेट अगर आप देख लेना, एफिशिएंसी रेट मतलब ये कारगिर्दगी मतलब ये कितना शो करता है जिस्म में। तो दूसरे अद्वैत की बनस्पत ये तकरीबन 99% इसकी एफिशिएंसी रेट है, 99% बहुत ज्यादा है ना। तो ये इसकी एफिशिएंसी रेट है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख ले रेड्यूसेस वायरल लोड, ये साथ साथ आपकी जिस्म में जो है ना वायरल लोड को रेड्यूस करता है, मतलब कम करता है। वायरल लोड यहाँ पे मीन्स मतलब वायरसेस की तादाद, ठीक है। तो इसको भी क्या करता है, कमजोर मतलब डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। तो
यहाँ पे अब आते हैं इनके टाइप्स, मतलब अकसाम, इसके कौन कौन से अकसाम होते हैं। हाँ, ये अकसाम जो है ना आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मतलब यानी जब आप किसी पेशेंट को जो है ना, यानी जब आप क्या देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं ना, मतलब या तो ये इंजेक्टेबल होता है या फिर ओरल होता है ना। इंजेक्टेबल मीन्स मतलब जो कि इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है, ठीक है। और ओरल या फिर मीन्स मतलब ये मुंह के जरिए दिया जाता है। मुंह के जरिए तो टैबलेट हो सकता है या फिर लिक्विड मेडिसिन हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं इसके टाइप्स पर। सबसे पहले जो कि मतलब जितने भी ये PrEP मेडिकेशन है ना, जो कि ओरल है ना, ओरल सबसे पहले ये देखते हैं। मतलब ओरल मीन्स इन्हीं जो है ना मुंह के जरिए लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड है ट्रूवेडा। याद रखना ये ट्रूवेडा जो है ना ये एक रेजिमेन है, ठीक है। ट्रूवेडा मतलब एक रेजिमेन है एंटीवायरस का। इस रेजिमेन में जो है इंक्लूड है एम्ट्रिसिटाबिन, ठीक है। तो उसके बाद टेनोफेविर है, डाइसोप्रोक्सिल है, फ्यूमेरेट है, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ एंटीवायरस जो है ना इस ट्रूवेडा में होते हैं, ठीक है। इस ट्रूवेडा को फिर मतलब पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। और या तो ये टैबलेट होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन डेली और होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कोवी जो है ना, डिस्कोवी, इसकी अगर आप मतलब ये भी एक रेजिमेन है, ठीक है। इसके अगर आप एंटीवायरल देख रहे तो यहाँ पे एम्ट्रिसिटाबिन है, ठीक है। इधर भी एम्ट्रिसिटाबिन है, इंक्लूड है, टेनोफेविर है, यहाँ पे एलाफेनामाइड, ये सब चेंज है, ठीक है। बाकी वही ट्रूवेडा की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे एंड वाली मेडिसिन जो है ना, यहाँ पे मतलब डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट है, लेकिन यहाँ पे एलाफेनामाइड है। ये एंटीवायरल से चेंज है, तो चेंजिंग इसमें है। तो ये वो मेडिसिन थे PrEP में जो कि ओरल लिए जाते थे। क्या ओरल मतलब मुंह के जरिए। ये जो है ना मुंह के जरिए किसी पेशेंट को जो है ना, किसी मरीज को जो है ना दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंजेक्टेबल मेडिसिन मीन्स मतलब यहाँ पे वो मेडिसिन जो इंजेक्ट किए जाते हैं। हाँ, इंजेक्शन का मतलब है जब क्या यानी आपके जिस्म में जो है ना सिरिंज लगाया जाता है। तो ये जो है ना अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक किस्म का रेजिमेन है जिसे कहा जाता है एफरेटिव जो है ना एक किस्म का रेजिमेन है, ठीक है। ये खुद एक एंटीवायरल नहीं है, ठीक है। एक रेजिमेन है। इस रेजिमेन में अगर आप देख ले, सॉरी ये रेजिमेन नहीं है, सॉरी इन्हीं की तरह रेजिमेन नहीं है जो पिछले थे ये और डेली ओरल जो है ना, ये एक मतलब यानी इटसेल्फ एक एंटीवायरल है, ठीक है। इसकी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देख ले तो एवरी 2 मंथ्स। हाँ, ये बहुत हैवी डोज है, ठीक है। मतलब बहुत हैवी डोज है ना, इसलिए ये एवरी 2 मंथ्स लिया जाता है, ठीक। बहुत हैवी डोज है, ठीक है। मतलब एवरी 2 मंथ्स मीन्स मतलब 2 महीने के बाद बहुत हैवी डोज है, ठीक है। ये जो एफरेटिव है ये इंजेक्टेबल है ना, इसलिए हैवी बहुत ज्यादा है। इसके फिर साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब आते हैं हु शुड कंसीडर द PrEP। अब इट मींस मतलब किन लोगों को जो है ना PrEP लेना चाहिए, मतलब टेकन करना चाहिए, ठीक है। यानी वो कौन लोग हैं जिनको ये PrEP लेना चाहिए। ये क्या है, ट्रीटमेंट पे नहीं, मतलब इलाज का तरीका है, कार HIV इन्फेक्शन के लिए, मतलब एड्स के लिए, ठीक है। तो वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिनको ये PrEP लेना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्लूड है सबसे पहले हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। हाँ, हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अब वो लोग जो मतलब जिसके पास सेक्सुअल पार्टनर्स ज्यादा, इस तरह वो लोग होते हैं जो कि मतलब 3-4 शादियां करते हैं ना, यानी सेक्सुअल पार्टनर्स इसके मतलब ज्यादा होते हैं ना। ये मतलब खतरात में बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि मतलब जो खुदा ना करे कि इस तरह कोई हो जिसके पास 4 से भी ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हो, ठीक है। तो वो जो है ना उसको चाहिए कि आप PrEP ले लें, क्योंकि ये इंजेक्टेबल मतलब क्या है ये PrEP दरअसल है आपका, यानी PrEP जो है ना ये है आपका मेडिसिन, मतलब ट्रीटमेंट लेंगे तो आप जो है ना इससे लेने से जो है ना आप मतलब HIV इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हु इंजेक्टेड द हैवी ड्रग्स, मतलब वो लोग जो हैवी ड्रग जो है ना इंजेक्टेड करते हैं दूसरे मतलब इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ना ज्यादा ड्रग्स जो है ना इंजेक्टेड करते हैं, ठीक है। दूसरे इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत हैवी
ड्रग्स होते हैं ना, साइड इफेक्ट्स भी इनके ज्यादा होते हैं, तो उसको भी चाहिए कि आप PRAT दे लें, क्योंकि वहां पे भी जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना, मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल हो जाते हैं आपके तौर पर, तो आप में जो है ना ये HIV इन्फेक्शन जो है ना, ये HIV ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे वो लोग जो STIs इन्फेक्शंस, STIs यहाँ पे मीन्स सेक्सुअली एस्टेंड होता है, सेक्सुअली के लिए, और यहाँ पे ट्री मीन्स मतलब ट्रांसमिटेड, आई मीन्स इन्फेक्शन, सही, IS यानी वो लोग मतलब ये वो इन्फेक्शंस होते हैं ना जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं ना, मतलब जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, जब आप सेक्स करते हैं ना, मतलब इससे जो जितनी यानी क्या, यानी जितने भी ये मतलब बीमारियां, डिजीज जो है ना, ये ट्रांसफर होते हैं ना, तो इन डिजीज को कहा जाता है, इन इन्फेक्शंस को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसके शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है STIs। तो उनको भी चाहिए कि ये ले लें, अगर उनमें जो है ना क्या, उन लोगों में अगर ये इन्फेक्शंस हो, STIs इन्फेक्शंस। तो गाइस आई होप कि आप मेरे लेक्चर से इस्तिफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।